हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर 2 की, और जिसके अंदर हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 शोध। रोग निदान पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पर आपको रोग निदान पेपर 1 मिल जाएगा। रोग निदान पेपर 2 के अगर इससे पिछले चैप्टर आपको देखने हैं तो वो भी, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर अभी हम काफ़ी सब्जेक्ट कवर करा चुके हैं। ठीक है। हम चरक संहिता भी काफ़ी ऑलमोस्ट कवर करा चुके हैं। अष्टांग भी हमारी, अष्टांग नहीं, अगतंत्र भी हमारी काफ़ी हद तक हो चुकी है। ठीक है। और हमने द्रव्य गुण का भी पेपर 1 देख लिया है काफ़ी हद तक। ठीक है। ऑलमोस्ट संस्कृत भी हमने पेपर 1 तक ऑलमोस्ट काफ़ी कंप्लीट कर लिया, 2-3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है। तो अभी तक हम काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शोथ के बारे में। ठीक है। शोथ क्या होता है? जनरली इसको हम स्वेलिंग के नाम से जानते हैं, जो कि आपको भी कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर हुई होगी। ठीक है। शोथ, स्वेलिंग, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस होता है। किससे डिफरेंस? देखो, अभी यहाँ पर दो चीज़ आएगी, एक शोथ आएगा, एक वर्ण शोथ आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो हम पहले इसके पर्याय की बात करते हैं। तो इसको हम शोथ बोलते हैं, सब्तु बोलते हैं एंड शोभ बोलते हैं। अब इन तीनों के पर्याय का नाम सेम होता है बस, लेकिन यहाँ पर जो शोभ, सब्तु और शोभ, मतलब ये दो तो सेम करके इनको हम सेम एडिमा से रिलेट कर लेते हैं। लेकिन जो शोफ होता है इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है। वैसे तो इन तीनों के लिए एक ही नाम प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन शोफ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कराया आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कि जो शोफ होता है उसको हम इन्फ्लामेशन या फिर हम वरण शोथ से रिलेट करते हैं। वरण शोथ मतलब कि किसी इंजरी की वजह से जो स्वेलिंग वगैरह हुई है। ठीक। तो इसमें अब देखो, दो डिफरेंस होता है, एक शोथ और वर्ण शोथ में कुछ डिफरेंस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। समझो इस चीज़ को। देखो, देखो, एक होता है हमारे पास शोथ और एक होता है शोफ। इस शोफ को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस शोफ को हम कह रहे हैं वर्ण शोथ। अगर आप इस शोथ को देखोगे तो ये जनरली क्या होता है, एक लोकल स्वेलिंग, मतलब नॉर्मल स्वेलिंग होती है। जैसे त्वचा हो गई आपकी, ठीक है, त्वचा हो गई, और ये मान लो बीच में क्या होगा, यहाँ पर मांस हो गया। ठीक। अब इन त्वचा और मांस के पीछे एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। त्वचा और मांस के पीछे एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वेलिंग कहते हैं। ठीक है। स्वेलिंग कहते हैं, एडिमा कहते हैं। ठीक। इसके अंदर कोई पाक नहीं होता। पाक करने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको रेडनेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। जैसे नॉर्मल होता है ना कि जब स्वेलिंग होती है, रेडनेस वगैरह और दबाने में पेन वगैरह, ऐसे मतलब बहुत सारे लक्षण जो होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। जबकि जो हमारा सोफ होता है, या जिसको हम वरण शोथ कहते हैं, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो वरण शोथ है ना, ये 8 भावों की विकृति से होता है। कितने? जो हमारे 8 भाव है, अभी देखेंगे इनको भी। जो 8 भावों की विकृति से ये उत्पन्न होता है। ये 8 भाव कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपकी जो त्वक होता है, त्वक के नीचे जो मांस होता है, फिर इस मांस के नीचे आपको सिरा देखने को मिलेगी, स्नायु देखने को मिलेगी, अस्थि देखने को मिलेगी, संधि देखने को मिलेगी, कोष्ठ होता है और जो मर्म होता है। ठीक है। ये 8 भाव होते हैं। ठीक है। अगर इन 8 भावों की विकृति होती है तो आपको वर्ण शोथ, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो। ठीक है। इन्फ्लामेशन हो, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की आपस में लड़ाई होगी, क्लस्टर वगैरह बनेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आपको पाक की प्रवृत्ति दिखेगी, कोई एंटीजन एंटीबॉडी लग रही है, पाक देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को, रेडनेस देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर शोथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कुछ। ठीक। तो ये चीज़ आप नोट रख लेना कि शोथ और शोथ या वर्ण शोथ में क्या डिफरेंस है। तो पहला हमने पर्याय के अंदर आपको यही बताया है कि शोथ को हम शोथ, सत्व, शोभ के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने शोभ को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके बताया। उन्होंने बताया कि आप इनको एडिमा से रिलेट कर सकते हो, लेकिन जो शोफ होता है इसको हम इन्फ्लामेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाक की प्रवृत्ति होती है, इसके अंदर पाक की प्रवृत्ति नहीं होती। इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई देखने को मिलती है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अब शोफ के अंदर 8 भावों की विकृति उत्पन्न होती है, आपके त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। फिर आचार्य ने बताया कि शोथ का कौन कौन से स्रोतों से अफेक्ट होते हैं, उदक व रस व रक्त व। देखो, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो आपकी ये त्वचा है और जो आपके यहाँ पर मांस है, ये मांस है,
तो इस त्वचा और मांस के बीच में ही तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो भी आपका फ्लूइड है वो इसके अंदर ही तो भर जा रहा है, तभी जो आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। भाई आपने बहुत सारे, अगर आप मॉडर्न वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर लीवर की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है, किडनी की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से स्वेलिंग मिलती है। स्वेलिंग में एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो वेसल्स है, इन वेसल्स के अंदर पूरा ब्लड होता है, ठीक है, ये ब्लड होता है, कुछ यहाँ पर प्रोटीन वगैरह होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, इसके ऑस्मोलेटिक वगैरह को मेंटेन करते हैं। मान लो ये प्रोटीन वगैरह कम हो जाते हैं, या फिर जो हमारा लिम्फेटिक होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लिम्फ के अंदर से सारा फ्लूइड है वो निकलता है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए तो ये फ्लूइड यहीं भरा रह जाएगा, तो स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपने नॉर्मल इन्फ्लामेशन की मैकेनिज्म देखी होगी तो इसमें 2 ही मैकेनिज्म होती है। जैसे ये भाई ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर से ब्लड है, ये यहाँ से कह रहा है कि फिल्टर होकर आता है, और जो भी हमारे मैक्रो पार्टिकल्स है ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू निकल जाते हैं। या तो लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज वगैरह आ जाए, जो भी यहाँ पर फ्लूइड आया है वो फ्लूइड भरा रह जाए, या फिर यहाँ पर इनका प्रोटीन का लॉस हो जाए, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरह से स्वेलिंग है, ये मॉडर्न का पार्ट है, तो ये मॉडर्न के अंदर हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इस स्रोत से इसलिए आपको ये इसलिए बता रहा था क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, उदक व रस व रक्त में। भाई अगर आपको स्वेलिंग होगी, जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे हाथ में स्वेलिंग हो रही है, तो स्वेलिंग के अंदर भी क्या फ्लूइड ही तो भरेगा, तो रस व या उदक व को हम वाटर से रिलेट करते हैं, या रक्त व। ठीक है, तो इन स्रोतों से हम इसको रिलेट करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं तो शरीर के प्राकृतिक आकार में उभार आना एवं संचय महसूस करना स्रोत होता है। मतलब जैसे नॉर्मल ये है, अभी यहाँ इसके अंदर क्या बन जाए, ऐसा ऐसा गोल सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि यार थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ इकट्ठी सी हो गई है। ठीक है, तो और इसका जो नॉर्मल आकार है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, भाई इसकी परिभाषा भी है। अब इसके स्थान की बात करते हैं तो स्थान कहाँ पर होता है, ये त्वचा होती है, त्वचा के नीचे मांस होता है, इन दोनों के बीच में एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शोथ कहते हैं। ये इसका स्थान होता है त्वचा और मांस के बीच में। तो शोथ दोष में त्वचा एवं मांस के बीच स्थित होकर उत्सेद मात्रा, उत्सेद का मतलब होता है कोई एलिवेटिंग स्ट्रक्चर, कोई उठा हुआ स्ट्रक्चर से उत्पन्न होता है। इसके अंदर पाक की प्रवृत्ति नहीं होती, जबकि जो वरण शोथ होता है इसके अंदर पाक की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखो, जो स्वेलिंग है, जो एडिमा या शोथ, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो आप इसको शोथ बोल दो जो चैप्टर का नाम भी है, या फिर इसको हम स्वेलिंग बोल सकते हैं, या आपको एडिमा बोलना है तो वो बोल दो। मेनली जो शोथ होती है, अगर हम मॉडर्न की बात करते हैं, स्वेलिंग 2 प्रकार की होती है। एक लोकल स्वेलिंग होती है और एक हमारी सिस्टमेटिक होती है। लोकल में क्या है कि आपको कहीं इंजरी वगैरह लगी तो उसकी वजह से आपको स्वेलिंग देखने को मिली। सिस्टम में क्या है, मतलब वही है कि जैसे आपका सिस्टम की वजह से, लीवर की वजह से स्वेलिंग आ रही है, हार्ट की वजह से आ रही है, किडनी की वजह से आ रही है। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार बात करते हैं, ये जो शोथ है उसको 2 प्रकार में बताया गया है। एक होता है निज शोथ, एक होता है आगंतुक शोथ। इसको समझिए। अब निज, आपने निज के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, एक बार और बता देता हूँ। निज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी स्वेलिंग वगैरह हो गया, शोथ वगैरह होगी, उसमें पहले दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जाके उसमें व्याधि वगैरह उत्पन्न होगी। और आगंतुक के अंदर क्या है, पहले दोषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट शोथ उत्पन्न होती है, तब उसके बाद जाके दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है आगंतुक के अंदर। ठीक है, तो अब निज कौन कौन सी होती है, दोष कौन कौन से होते हैं, वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा। ठीक, और यहाँ पर आगंतुक के अंदर क्या है भाई कि अगर आपका चोट लग गई, इंजरी लग गई, भैंस ने मार दिया, ठीक है, गिर गए, बिजली गिर गई, किसी ने डंडा मार दिया, सुई चुभ गई, कांटे लग गए जंगल में, तो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आगंतुक स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। आपने देखा होगा जब भी कोई आपको चींटी खा जाती है तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर आपको कोई कांटा वगैरह लग जाता है तो आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये नॉर्मल इसके आगंतुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इसके जो भेद किए गए हैं इसी से आप समझ सकते हो। जैसे पहला देखो, एक विध मतलब आचार्य चरक ने बताया है, जितने भी जो शोथ होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, उन सभी में एक कॉमन चीज़ होती है, उत्सेद सामान्यता। मतलब सभी के अंदर आपको एक उठा हुआ सा स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेगा ही, जिसकी वजह से हम सभी शोथ को एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। एक विध, जैसे हम उनको रखते थे ना, पेन को रखते थे, रूजा को रखते थे, कि हर एक व्याधि के अंदर आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो होता है रूजा। तो हम कह सकते थे व्याधि को रूजा सामान्यता, मतलब सभी व्याधि के अंदर रूजा तो आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर भी सभी व्याधि के अंदर आपको उससे तो देखने को मिलेगा। सभी व्याधि मतलब सभी शोथ के अंदर। द्विविध के मतलब निज और आगंतुक, जैसे निज और आगंतुक हो गया। ठीक है,
और त्रिविध के अंदर वात पित्त कफ, मतलब स्वेलिंग वात की वजह से भी हो सकती है, पित्त की वजह से भी हो, कफ की वजह से। तो इसके हिसाब से 3 केस हम कैटेगरी कर दिया। चतुर्विध शोध कैसे बताया उन्होंने, वात पित्त कफ और आगंतुज, यानी वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, आगंतुज हो गया। सप्तविध के अंदर क्या करा आपने, वात पित्त कफ लिया, फिर वात पित्त लिया, फिर पित्त वात कफ पित्त कफ लिया और वात कफ लिया, मतलब जोड़े बना दिया, फिर तीनों को ले लिया। तो इस तरीके से सप्तविध हो जाएगा। अष्टविध के अंदर उन्होंने क्या करा कि जो सप्तविध थे उसके साथ आगंतुज और जोड़ दो, मतलब इन दोनों से ही आप सारे को यहाँ पर अष्टविध शोध तक आप यहाँ पर नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, ठीक। देन इसके बाद देखो आप 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं है, 7 8 है। ठीक है, इस तरह से। देन उसके बाद उपद्रव देख सकते हो कि शोध के क्या उपद्रव देखने को मिलेंगे, तो आपको छर्दी, अतिसार, ज्वर, तृष्णा, अरुचि, दौर्बल्य और श्वास रोग जैसे आपको ये उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। देन हम बात करते हैं निदान के बारे में। देखो 2 प्रकार के निदान होंगे, जैसे 2 प्रकार के शोध होते हैं, निज शोध और आगंतुक शोध। तो उसी प्रकार के इसके निदान भी कैसे होंगे, इधर निज होगा और एक आगंतुज होगा। निज के अंदर क्या होगा, मतलब कि अगर आप पंचकर्म का मिथ्या योग कर रहे हो, मतलब गलत तरीके से अगर पंचकर्म का योग कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, संसन कर्म मिथ्या योग। ठीक है, मतलब पंचकर्म के बाद संसन कराने उसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, या फिर वमन, अल्सर, विसूचिका, श्वास, काश, अतिसार, पांडु आदि के उपद्रव, मतलब कुछ रोग होते हैं, इनके उपद्रव की वजह से भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अतिकृष्टता, वेग धारण करने की वजह से, अति मार्गमन करने की वजह से, उपवास की वजह से, कुष्ठ की वजह से, कृमि आदि की वजह से भी आपको यहाँ पर निज शोध देखने को मिल सकती है। समझ रहे हो भाई, निज शोध में ऐसा नहीं है, वो इंटरनल शोध है। निज शोध का मतलब ये है कि इसमें पहले दोषों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जाके आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। आगंतुक के अंदर क्या है, बिना दोष के इन्वॉल्वमेंट हुई आपको यहाँ पर शोध देखने को मिल जाएगी। जैसे शस्त्र के छेदन विधि, अगर कोई शस्त्र है, अगर वो आपको काट देता है, लग जाता है, तो उसकी वजह से स्वेलिंग। भंजन, उत्प्रेषण, कोई चीज़ कहीं भंजन कर रहे हो, मतलब वही तो उत्प्रेषण कर रहे हो, ठीक है, आदि। तो भल्ला, मतलब वही भंजन उत्प्रेषण, मतलब कोई चीज़ तोड़ रहे हो, किसी चीज़ चीख रहे हो, इस तरह से। फिर भल्ला तक का पुष्प तथा फल रस का स्पर्श, मतलब अगर भल्ला तक का पुष्प हो गया और या फिर उसके रस के स्पर्श की वजह से। विषैले प्राणियों का स्वेद हो गया, ठीक है, तो मलमूत्र के स्पर्श की वजह से, या विषैले प्राणियों के दांत की वजह से, नक की वजह से, मुख की वजह से, समुद्री वायु या विषैली वायु, अग्नि स्पर्श से भी आपको यहाँ पर आगंतुक स्वेलिंग, आगंतुक शोध देखने को मिल सकती है। फिर हम बात करते हैं संप्राप्ति की। देखो संप्राप्ति में क्या होता है, संप्राप्ति में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसमें लिखी हुई है। देखो अभी मेरे पास कोई कॉपी नहीं मिल रही है मुझे नोट्स को बनाने के लिए, मतलब नोट्स समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई रफ कॉपी पड़ी है, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपने यहाँ पर निदानों का सेवन किया, तो निदानों के सेवन करने से आपके जो त्रिदोष थे वो प्रकोप हो गए। ठीक है, त्रिदोष प्रकोप हो, मोस्टली मैंने बताया ही आपको त्रिदोष प्रकोप देखने को मिलता ही है। ठीक है, और जब भी त्रिदोष प्रकोप होते हैं वो आपकी अग्नि को वैषम्य करते हैं। अग्नि वैषम्य होगी तो कहीं ना कहीं भोजन का पाच नहीं होगा, भोजन का पाक नहीं होगा, भोजन का पाचन नहीं होगा। भोजन का पाचन नहीं होगा तो आम की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। देखो ये सारे कॉमन स्टेप है जो मैं आपको हर एक संप्राप्ति के अंदर लगभग बताता ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो आम की उत्पत्ति होगी, तो आम की उत्पत्ति होने की वजह से यहाँ पर स्रोतो अवरोध होगा। अगर एक बार स्रोतो अवरोध हो गया तो जो रसवय होता है, जो रसवय स्रोतस होता है, उसमें जो रसवय स्रोतस होता है या फिर रक्तवय स्रोतस होता है या उदकवय स्रोतस होता है, तो इनमें आपको अवरोध देखने को मिलेगा। अगर इनमें अवरोध हो गया तो वो रस रक्त में ना जाकर, रक्त मांस में ना जाकर, तो वो क्या हो जाएगा, जो आपकी त्वचा है और मांस है, जब इनमें अवरोध हो गया तो त्वचा और मांस के बीच में ये स्थित हो जाएगा, वहाँ पर कलेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, इनके बीच में स्थित होने लग जाएगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर ये उत्सेद सामान्य, मतलब उत्सेद नामक आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उठा हुआ सा स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर शोथ कहेंगे। गॉट इट? ठीक है, तो यही संप्राप्ति है कि निदानों के सेवन करने से वात सही त्रिदोष प्रकोप होते हैं और अग्निमान की उत्पत्ति होती है, आम उत्पत्ति होती है। जो रस और रक्त व स्रोतस है उनमें संग हो जाता है। संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो निज शोष हो चाहे आगंतुक शोष हो, दोनों के अंदर जो रस धातु है वो त्वक मांसगंतर में विमार्गमन कर जाती है। मतलब जो रस धातु है वो त्वक और मांस के बीच में चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको एक शोथ रोग उत्पन्न देखने को मिलेगा और लेकिन लोकल स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। दोष कौन कौन से थे आपके? त्रिदोष थे,
दूसरे कौन कौन से थे? रस रक्त, स्रोतस रस व रक्त व उदक व, स्रोतस दुष्टि संग, अग्नि दुष्टि मंद, साध्य साध्य की बात करें तो एक दोषज, और जो बलवान रोगी होगा तो उनमें साध्य है, और न अन्यथा नहीं तो सभी के अंदर अन्य असाध्य होगा। यानी केवल एक दोषज के ही साध्य होता है। अगर उस शोध के अंदर एक से ज़्यादा दोष इन्वॉल्वमेंट है तो असाध्य होता है, या रोगी कमजोर है तो वो भी असाध्य माना जाएगा। देन इसके बाद इसके पूर्व रूप की बात करते हैं। तो पूर्व रूप में क्या है कि पहला कि शोथ के स्थान पर उष्ण वृद्धि, मतलब जहाँ पर भी आपको स्वेलिंग होगी तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकती है, दबदू देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मतलब वही दबदू का मतलब क्या होता है? दहा देखने को मिल सकता है। दहा भी स्पेशली आपके आँखों में मोस्टली देखने को मिलता है। देन इसके बाद सिरायाम देखने को मिल सकता है। सिरायाम का मतलब होता है कि आपका वैसो डायलेशन देखने को मिलता है। ये सब अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर वैसो डायलेशन देखने को मिलता है। अंगों में भारीपन देखने को मिल सकता है। ठीक है, या उष्मा की वृद्धि देखने को मिल सकती है। पूर्व रूप होते हैं जब भी कोई स्वेलिंग होने वाली होती है। देन इसके सामान्य लक्षण है कि मतलब जो अगर शोथ हो जाए तो चाहे वातिक हो, चाहे पित्तक शोथ हो, चाहे कफज हो या निजो आगंतुज हो, सभी के अंदर ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे पहला बताया गया है कि शारीर एवं प्रभावित देशों में पारीपन, मतलब जहाँ शरीर होगा और जहाँ पर स्वेलिंग हो रही होगी वहाँ पर आपको भारीपन सा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, शोथ की अस्थिरता, अशोथ कैसे होगा? अस्थिर होगा। उत्सेद और ऊष्मा देखने को मिलेगी। और सिरानुबंधम, तो मतलब इसमें जो परमेबिलिटी है वो इसकी बढ़ी हुई दिखाई देगी। कौन सी परमेबिलिटी? यहाँ पर वो कैपिलरी की परमेबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि कैपिलरी के अंदर जितना ज़्यादा या मतलब कैपिलरी से जितना ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा उतने ज़्यादा वो कलेक्ट होगा आपके त्वचा और मांस के बीच में, और उतने ज़्यादा आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर और को लिख सकते हो, विवरणता भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है जहाँ पर एडिमा होता है वहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर कहीं स्वेलिंग देखा होगा तो काफ़ी शाइनी देखने को मिलेगा या फिर रेडिश देखने को मिलता है, ऐसा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे इसके बाद शोथ स्थान तथा दोष संबंध का रिलेशन देखते हैं। मतलब अगर शोथ आपके अमाशय में स्थित दोष है तो शरीर ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दोषों के हिसाब से शोध बताई गई है। ठीक है, दोषों के हिसाब से आपके यहाँ पर शोध बताई गई है कि देखो अगर अमाशय में अगर दोष है तो शरीर के ऊर्ध्व भाग में, पक्वाशय में तो मध्यम भाग में, और गुदा स्थान में तो निचले भाग में, और अगर सर्व शरीर में दोष है तो सर्वाधिक शोध देखने को मिलता है। आप ऐसे याद कर लो कि अमाशय थोड़ी ऊपर है तो ऊर्ध्व भाग में शोध, पक्वाशय थोड़ी बीच में तो बीच में शोध देखने को मिलेगी, गुदा स्थान नीचे है तो नीचे शोध देखने को मिलेगी, अगर सर्व शरीर में दोष है तो सारे शरीर में शोध देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं भेद के बारे में। इसके 5 भेद होते हैं: वातिक शोथ, पित्तिक शोथ, श्लेष्मिक शोथ, अभिघातज और विशज शोथ। ठीक है, इन शोथ के विशेष लक्षण बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेट करते हैं वातिक शोथ के बारे में। तो वातिक शोथ का एग्जाम्पल क्या है, मतलब इनके लक्षण क्या है? जैसे कि चल अर्थात अस्थिर, मतलब अगर यहाँ पर ऐसे कोई स्वेलिंग देखने को मिलेगी ना तो वो अस्थिर होगी। ठीक है, मतलब स्टेबल वगैरह नहीं होगी, ज़्यादा देखने को मिल सकती है, कम देखने को मिल सकती है। आपने देखा यार अभी तो स्वेलिंग ज़्यादा थी एकदम से कम कैसे हो गई, यार अभी तो कम थी एकदम से ज़्यादा कैसे हो गई, मतलब ऐसा कुछ है तो वो कहीं ना कहीं वातिक शोथ की वजह से हो रही होगी। देखो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप दोष के हिसाब से समझोगे ना तो आप कर ले जाओ, क्योंकि आपको दोष के लक्षण, गुण, कर्म ये सब अगर आपको पता होगा तो आप रिलेट कर ले जाओगे, नहीं तो आप रटते रह जाओगे, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको पता है वातिक शोथ का क्या गुण होता है? चल गुण होता है। अब इस चल गुण की वजह से बहुत चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आपने गुल्म के अंदर भी देखा होगा कि अगर वातज गुल्म है तो उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, कि वातज गुल्म की वजह से जो पिलिया होती है या फिर जो जो गुल्म होता है वो आपको पल्पेट करना देखने को मिल सकता है, साइज में बढ़ने को देखने को मिल सकता है, कम देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आपको गुण कर्म ये लक्षण पता है ना तो आप कहीं ना कहीं लक्षणों को निकाल लेते हो गुण कर्म से ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को समझना। जैसे कि तनुक्त होती है, परुष मतलब कठिन होती है, ये सब वात की गुण की वजह से तो कठिन होती है, अरुण वर्ण की होती है, कृष्ण वर्ण की होती है। सुप्त देखने को मिलती है, मतलब उसमें नमनेस देखने को मिल सकता है स्वेलिंग के अंदर। ठीक है, बिना किसी कारण की शोथ में अलपता, कोई कारण नहीं है, शोथ एकदम से कम हो गई है, और अगर इसको दबा रहे तो दब भी जा रही है क्योंकि वो अनस्टेबल है। ठीक है, पुनः उठ भी जाती है। और दिव्यावली, और ऐसी शोथ कैसी होती है? दिव्यावली होती है। ठीक है, तो दिवावली का मतलब होता है ये जो शोथ होती है वो दिन में बढ़ती है। ठीक है, दिन में बढ़ जाती है और रात में विश्राम करने में शांत हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो वातिक शोथ होती है वो दिवावली होती है। अगर आप इसको दिन में की बात करते हो तो ये बढ़ जाती है,
जबकि रात में विश्राम करने से वो कम भी हो जाती है। देन और इस और वातिक स्रोत में क्या हो सकता है भाई, इसमें स्पंदन होता है, मतलब पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है कि कहीं पर स्वेलिंग है तो अगर पाल्पिटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी वो आपको स्निग्ध मिल सकती है, मतलब स्निग्ध देखने को नहीं, मतलब अगर आप उसमें स्निग्ध और उष्ण उपचार करोगे तो उसको आराम मिल जाए, क्योंकि वातिक दोष का चिकित्सा भी तो यही होती है, दोष के अनुसार ही तो हम चिकित्सा करते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये आचार्य खुद भी कहते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप दोष के अनुसार चिकित्सा कर दिया करो। देन उसके बाद हम बात करते हैं पैतृक स्रोत के बारे में। अब भाई पैतृक स्रोत है, तो पैतृक स्रोत में क्या होगा, पैतृक स्रोत, तो पैतृक स्रोत में बताओगे कि ये मृदु होती है, थोड़ी इसमें गंध युक्त होती है, मतलब गंध आती है, अरिक्त होती है, पीली होती है, राग युक्त होती है, भ्रम, ज्वर, स्वेद अधिक आता है, तृष्णा आता है, दाह युक्त होती है, नील नेत्र में लालिमा आ जाती है, अतिसार तथा शरीर के मध्यम भाग में होती है और पहले उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अतिसार तथा शरीर के मध्यम भाग में होती है और पहले उत्पन्न होती है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो पैतृक स्रोत के अंदर, समझ रहे बात को। देन इसके बाद हम बात करते हैं श्लेष्मिक स्रोत के बारे में। तो श्लेष्मिक स्रोत कैसी होती है, थोड़ी स्रोत गुरु होती है, स्थिर गुण होती है, मतलब ये स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर, समझ रहे हो। जैसे ये हमारी क्या थी, अस्थिर थी कि दबाने पर दब जा रही थी और हट रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्थिर है, ठीक है। अरुचि, लालस्त्राव, नेत्राधिक्य, वमन, अग्निमान देखने को मिलेगा, देर से उत्पन्न नहीं होगी और देर से उसका समन भी होगा, ठीक है। दबाने पर स्रोत दब जाता है तथा देर तक नहीं उठता, दबाने पर स्रोत तो दब जाएगा लेकिन वो इतनी जल्दी से नहीं उठेगा, जैसे बात के अंदर दबा रहे थे दब जा रहा था, छोड़ रहे थे तो आ जा रहा था, ऐसा नहीं होता है। ये रात्रि वाली होती है, मतलब इसमें जो श्लेष्मिक स्रोत होगी तो वो रात में सूजन ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसी कंप्लेंट अगर आप क्लिनिक करोगे तो देखने को मिल सकती है, सर मुझे रात में बुखार हो जाता है, सर मुझे दिन में बुखार हो जाता है, सर मुझे जो पेन होता है वो रात में होता है, दिन में नहीं होता है, सर मुझे जो स्वेलिंग होती है वो रात में होती है, दिन में नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दोष, ऑन द बेसिस ऑफ लक्षण, ऑन द बेसिस ऑफ दोषों के रूप, लक्षण, जो भी ये कर्म है। देन इसके बाद हम अभिघातज की बात करते हैं। तो अभिघातज का नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो शोथ हो रही होगी वो किसी न किसी इंजरी की वजह से हो रही होगी, जैसे किसी ने शस्त्र यानी टूल वगैरह का यूज़ करा, किसी को काट दिया, पीट दिया, ठीक है, इंजरी पहुँचा दी, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा ऊष्मा लग गई, ठीक है, अग्नि की वजह से, तो भी, या रक्तवर्ण का या फिर वित्तज लक्षणों से युक्त हो, ठीक है। देन आता है हमारा विशेष शोथ। तो विशेष शोथ के अंदर क्या है कि विषिक जंतुओं के शरीर में चलने से, मूत्र में आकर करने से, देखो विषि अगर आप किसी को सांप काटता है तो वहाँ पर देखना, वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिल जाती है पूरे पैर में या जो भी है, ठीक है। या सैविस प्राणियों को मल मूत्र सूख, या किसी को कोई ऐसे प्राणी होते हैं जिनका जो मल मूत्र है, शुक्र है, इनको दूषित वस्तु से संपर्क में, अगर आपको याद होगा तो अगतंत्र के पेपर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्राणियों का कौन सा हमारे लिए जे टॉक्सिक मटेरियल होता है, किसी का सूख होता है, ठीक है, और किसी का मल होता है, किसी का मूत्र होता है, ये सब चीज़ें। इस वर्ष में मृदु, संचरणशील, दाह, पीड़ा से उक्त होगा और नीचे के अंगों में शीघ्र ही फैलने वाला होगा, ठीक है। ये जो कहाँ पर होता है, नीचे के अंगों में शीघ्र ही फैल जाता है, ठीक। और वैसे भी आप याद रखना जो जांगम विष होता है वो नीचे की ओर जल्दी फैलता है, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं जांगम के ही तो है एनिमल, भाई दो ही तो होते हैं, एक जांगम होता है, एक स्थावर होता है, ठीक है। तो जांगम वाले जो होते हैं मतलब जिनमें जो एनिमल्स आते हैं, एनिमल ओरिजिन आते हैं, तो वो एनिमल आते हैं तो एनिमल कहीं ना कहीं नीचे इसकी और इनकी जो विष की गति होती है वो नीचे की ओर होती है, तो यहाँ पर स्वेलिंग में यहाँ पर आपको नीचे ही देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको सभी को कोई चीज़ सभी चीज़ समझ में आ गई है तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।